प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं श्री त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी जानते हैं आज मकर संक्रांति है, लोहड़ी जिसे कहते हैं, खिचड़ी भी कहते हैं कई कई जगहों पे। तो आप सभी को, सभी प्यारे मित्रों को, भाई बहनों को, सभी को लोहड़ी, मकर संक्रांति, खिचड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का दिन शुभ हो, सब हंसते मुस्कुराते रहें, अपने दिन का अच्छे से शुरुआत करें और खूब पतंगबाजी करते रहें। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं आज 12वीं विरचित किरातार्जुनीयम, जिसमें से 50 प्रश्नों की सीरीज पूरी हो चुकी है। आज हम लोग बहुत टाइम बाद फिर से टीजीटी की तरफ बढ़ चुके हैं, जिसमें 51 प्रश्न से प्रश्नोत्तरी को हम लोग प्रारंभ करेंगे, जो संभावित प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है, वे रस प्रधान काव्य है? उत्तर रामचरितम, निषदीय चरितम, कुमार संभवम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा किरातार्जुनीयम। टीजीटी 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या को भी देखते चलते हैं साथ ही। ग्रंथ, लेखक और प्रधान रस। कौन कौन से ग्रंथ में कौन लेखक है और उसमें कौन से प्रधान रस हैं? उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक में संपूर्ण करुण रस है। निषदीय चरितम श्रीहर्ष श्रृंगार रस है। कुमार संभवम में कालिदास लेखक है और श्रृंगार रस है। किरातार्जुनीयम 12वीं विरचित वीर रस है। अतः यहाँ पे विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है? तो सभी जानते हैं जतो जरो प्रथम सर्ग में है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जतो जरो वंशस्थ छंद है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ए। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं, जिसमें से अंतिम 46वें श्लोक में मालनी छंद है तथा 45वें में पुष्पिताग्रह है और बाकी संपूर्ण में वंशस्थ छंद है। और एक चीज और आप लोग जान लीजिए, सभी जानते हैं फिलहाल, मेघदूत में संपूर्ण पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दोनों में संपूर्ण मंदाक्रांता छंद है आदि से अंत तक। एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, खंड काव्य, दूत काव्य, संदेश काव्य, कुछ भी कह लीजिए उसे, जो कालिदास विरचित मेघदूत है, उसमें संपूर्ण मंदाक्रांता छंद है। शेष प्रथम श्लोक में 44वें श्लोक तक वंशस्थ छंद है। अतः यहाँ पे किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद वंशस्थ छंद होगा, जिसका लक्षण है जतो तु वंशस्थ मुदिरतम जरौ, अर्थात जगड़, तगड़, जगड़, रगड़, गड़ों वाला छंद वंशस्थ छंद कहा जाता है। इसके प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं। यथा ये जो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है किरातार्जुनीयम का, प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक श्रिय करुणामधिपश्य पालिनीम, ये वंशस्थ छंद में है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या है, जिसमें बताया जा रहा है, जगड़, तगड़, जगड़ दो गुरुवर्ण से युक्त छंद उपेंद्र वज्जा कहा जाता है। इसका लक्षण निम्नवत है। उपेंद्र वज्जा जत जास्तव तो गौ, अर्थात उपेंद्र वज्जा के प्रत्येक चरण में जगड़, तगड़, जगड़ तथा 2 गुरुवर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, यथा जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सी में देखते हैं क्या कह रहा है। अगली व्याख्या में, तगड़, तगड़, जगड़, गुरु, गुरु, इन गणों से युक्त छंद इंद्रवज्जा कहा जाता है। स इंद्रवज्जा यदि तो जगह गह, इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। अर्थो ही कन्या पर की एव, जो विज्ञान शाकुंतलम का लास्ट वाला श्लोक है, उसकी ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। अर्थो ही कन्या पर की एव। डी व्याख्या में क्या कहता है, तगड़, भगड़, जगड़, जगड़, गुरु, गुरु, इन वर्णों से युक्त छंद को वसंत तिलका कहते हैं। इसका लक्षण है उगता वसंत तिलका तबजा जगौ गह। इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, यथा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा, ये नीति शतकम का श्लोक है, उसी की शुक्ति है। अगला प्रश्न है, वरम विरोधोपि शमम महात्म भी, यह उक्ति किस ग्रंथ में किसने कही है? किरातार्जुनीयम में वनेचर ने कही है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा भी। ए समय समय तो अशी शिवराज विजयम चतुर्निश्वास आओ आओ ठीक समय पर आ गए दुर्गाध्यक्ष सेनापति का कथन है। वरम विरोधोपि शमम महात्म में किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 8वें श्लोक में वनेचर ने कहा है। युधिष्ठिर की किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कोई कथन नहीं है, ना युधिष्ठिर बोले हैं और न ही तो दुर्योधन या फिर कोई भी व्यक्ति बोला, सिर्फ बोलने वाले 2 हैं, वनेचर और द्रौपदी। प्राणा यान्तु न च धर्म, शिवराज विजयम के द्वितीय निश्वास शिववीरः, जो शिवाजी हैं, अर्थात प्राण भले ही चले जाए पर धर्म न जाए।
यहाँ पे विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कथानक में किसका वर्णन नहीं है? किरातार्जुनीयम के कथानक में किसका वर्णन नहीं है? द्वैत वन में पांडवों का निवास, गुप्तचर द्वारा दुर्योधन का वृत्तांत, द्रौपदी का क्रोध। सभी है, बस द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर का समर्थन नहीं है। द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर का समर्थन नहीं है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा डी। सवर्णलिंगी विदितः समाये युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। किरातार्जुनीयम की इस पंक्ति से स्पष्ट है कि युधिष्ठिर आदि पांडव द्वैत वन में निवास करते थे। दुरोदरच्छमजीतां समीहते नयन जेतुं जगतिं सुयोधन तवानुभावयं वेदि यन्मया निगूढ़ तत्त्वं नैवर्त विद्विषाम्। आदि पंक्तियों से स्पष्ट है कि वनेचर रूपी गुप्तचर द्वारा युधिष्ठिर दुर्योधन का वृत्तांत जानते हैं। नृपस्य मन्युविव शायदीपिनी उदजहार द्रुप्त आत्मजा गिरः तथापि वक्तुं व्यवसायन्ति माम निरस्त नारी शमया दुराधयः इत्यादि कथनों से स्पष्ट है कि दुर्योधन के उत्कर्ष को सुनकर द्रौपदी द्वारा युधिष्ठिर के ऊपर क्रोध किया जाता है। द्रौपदी के क्रोध पर युधिष्ठिर न तो उसके क्रोध का समर्थन करते हैं और न ही विरोध, बस चुपचाप सुनते हैं। किरातार्जुन के प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर केवल एक शांति चित्त श्रोता के रूप में पहले वनेचर द्वारा हस्तिनापुर का समाचार सुनते, उसके बाद द्रौपदी की क्रोधपूर्ण फटकार को सुनते हैं, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। अतः यहाँ पे विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? किरातार्जुनीयम का नायक अर्जुन है, सभी जानते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा 55 का बी। व्याख्या को देखते चलते हैं। व्याख्या हमारी कह रही है किरातार्जुनीयम महाकाव्य के नायक अर्जुन है, क्योंकि पशुपत अस्त्र की प्राप्ति इस ग्रंथ का प्रयोजन है और यह अस्त्र किरातवेशधारी शिव से अर्जुन को प्राप्त हुआ है। इंद्र के पर्वत पर तपस्या करने भी अर्जुन ही जाते हैं। किरातवेशधारी शिव से युद्ध भी अर्जुन ही करते हैं। इस ग्रंथ का नामकरण भी किरातवेशधारी शिव और अर्जुन के नाम पर किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि इस महाकाव्य के नायक अर्जुन ही हैं। युधिष्ठिर पांचों पांडवों में सबसे बड़े हैं और प्रथम सर्ग में वनेचर की बातों को सुनते हैं, किंतु ये नायक नहीं है। किरातवेशधारी शिव किरातार्जुनीयम के सहनायक हैं। नायक है अर्जुन और सहनायक है किरातार्जुनीयम के शिव। भट्ट नारायण विरचित वेणुसंहारम के वीर धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। अगला प्रश्न है 56 जिसमें पूछा जा रहा है पराभवो अप्युत्सो एव मानिनाम। यह वचन किस ग्रंथ से उद्गृत है? यह किरातार्जुनीयम से उद्गृत है और द्रौपदी का यह कथन है। उत्तर रामचरितम के द्वितीय भाग में द्वितीय अंक में नाटक है तो अंक यहाँ पे द्वितीय अंक के 26वें श्लोक में पुरा भूत शोको विकलयति माम नूतन इव। नीति शतक की देव पद्धति में कहा गया प्रायो गच्छति यत्र भाग्य रहितः तत्रैव यान्ता पदः। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 41वें श्लोक में कहा गया है, जो द्रौपदी द्वारा कहा जाता है पराभव अप्युत्स एवं मानिनाम। अभिज्ञान शाकुंतलम में पर्वतताम प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वतीं श्रुत माताम महीयताम। यहाँ पे विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 जिसमें पूछा जा रहा है किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा वीर रस है। व्याख्या देखते चलते हैं साथ ही। श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम नैषधीचरितम मृक्षकटिकम स्वप्नवासम दत्तम रत्नावली, ये सब श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। करुण रस प्रधान ग्रंथ है उत्तर रामचरितम, कुंदमाला, वाल्मीकि रामायणम। वीर रस प्रधान ग्रंथ है किरातार्जुनीयम, शिवराज विजय, शिशुपाल वधम, महावीर चरितम, मुद्रा राक्षसम। शांत रस प्रधान ग्रंथ है महाभारत, बुद्ध चरितम और सारिपुत्र प्रकरणम। अगला प्रश्न है 58 जिसमें पूछा जा रहा है किरातार्जुनीयम शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगता है? कौन सा तद्धित प्रत्यय लगता है? फ, घ, ख या फिर छ? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा किरातार्जुनीयम शब्द में छ तद्धित प्रत्यय लगता है। किरातार्जुनीयम में छ है। किरातार्जुनीयम इय आयने ई नी इह फट ख छ ध्याम प्रत्ययादिनाम किरातार्जुनीयम से
छ के स्थान पर ई आदेश अतः विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। गार्ग्य में फ जो फ आयन गार्गा यड़ा बनेगा और छत्र में छत्रधन घ से ई लगने पर छत्री बनेगा। ग्राम में ग्रामधन घ से इन लगने पर ग्रामीण बनता है। किराटार्जुनियम धन छ से ई किराटार्जुनियम बनेगा। यहाँ आंसर हो जाएगा। श्रिया कुरुणामधिपश्य पालिनीम किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, किराटार्जुनियम का है, भारवी विरचित है। मंगलाचरण प्रायः 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और ग्रंथ है उपास्य देवता मंगलाचरण छंद। अभिज्ञान शाकुंतलम में अष्टमूर्ति आशीर्वादात्मक स्त्रकधरा छंद है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में स्त्रकधरा छंद है और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। कादंबरी में त्रिगुणात्मक ब्रह्म की उपासना की गई है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और वंशस्थ छंद है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अष्टमूर्ति शिव की पूजा करी गई है। किराटार्जुनीय मूलतः शैव यानी शिव के उपासक रहे। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है और वंशस्थ छंद है। भारवी की शैली में कौन सा तत्व प्रधान है? ओज प्रधानतया, वैदर्भी रीति की प्रधानता, गुण रीति की प्रधानता, अर्थ गौरवता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अर्थ गौरवता। ग्रंथ और ग्रंथकार अलर्घ राघव मुरारी गौण रीति विशेषताएं हैं ओज गुण, अभिज्ञान शाकुंतलम वैदर्भी रीति प्रसाद गुण वैदर्भी रीति संदर्भे, कालिदासो विशिष्यते। वेणी संहार में गौण रीति है ओज गुण है। किराटार्जुनीय में अर्थ गौरवता है और रीतिवादी या अलंकृत काव्य शैली के जन्मदाता भारवीय अर्थ गौरवम है। अतः यहाँ पे विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ गौरवता का अर्थ है गौरव महिमा से युक्त बातें कहना, शब्द से ज्यादा अर्थ पर जोर देना, थोड़े से शब्दों में ज्यादा अर्थ कह देना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा थोड़े से शब्द में ज्यादा अर्थ कह देना ही अर्थ गौरवता है, जो भारवी जी में थी। समालोचकों ने कवियों की प्रशंसा में कहा है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणः। उपमा अलंकार की दृष्टि से कालिदास अद्वितीय कवि हैं। अर्थ गौरव अर्थात थोड़े से शब्दों में ज्यादा अर्थ कह देने वाले भारवी की विशेषता है। पदों में लालित्य के लिए दंडी जी प्रसिद्ध है और महाकवि माघ में उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य ये तीनों गुण विद्यमान है। इसलिए यहाँ पे कहा गया माघे संति त्रयो गुणा, इन तीनों के गुण जो हैं सभी माघ में संपूर्ण है, विद्यमान है। अगला प्रश्न 62 जिसमें पूछा जा रहा है किराटार्जुनियम के रचनाकार कौन है? किराटार्जुनियम के रचनाकार भारवी है। 18 सर्गों का महाकाव्य है। टीजीटी में प्रथम सर्ग पढ़ने हैं। अगला इसका व्याख्या देखते हैं। भारवी किराटार्जुनियम शैली है पांडित्य, प्रधान जो है अलंकृत शैली के जन्मदाता, भवभूति उत्तर रामचरितम वैदर्भी रीति है, उत्तर रामचरितम भवभूति गौड़ी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कालिदास रघुवंशम कुमार संभवम वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। श्रीहर्ष निषधि चरितम के हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं जिसमें पूछा जा रहा है किराटार्जुनियम शीर्षक में प्रयुक्त किरात शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो चंडाल जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, किरात पात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, शिव जो किरात वेशधारी हैं, या फिर अर्जुन जो किरात वेशधारी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शिव जो किरात वेशधारी हैं उनके लिए किरात शब्द का प्रयुक्त हुआ है। किराटार्जुनियम शीर्षक में प्रयुक्त किरात शब्द भगवान शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है। नायक अर्जुन किरात वेशधारी भगवान शिव से अमोघ पाशुपत अस्त्र प्राप्त करता है जो महाकाव्य का फल भी है। किरातस्य अर्जुनस्य इति किराटार्जुनियों में द्वंद्व समास है। किराटार्जुनियम धन छ शिशु क्रंद यम शभ द्वंद्वेन्द्र जनाधिभ्यश्च सूत्र से छ प्रत्यय आय ने इनि इनः फट खच छ द्याम प्रत्यादिनाम सूत्र से छ को ये आदेश होकर किराटार्जुनियम बना। ग्रंथवाची शब्द होने के कारण नपुंसक लिंग होकर किराटार्जुनियम शब्द बना। मल्लिनाथ ने किराटार्जुनियम को घंटापथ नामक टीका की है।
मल्लीनाथ ने किराटार्जुनीयम की घंटापथ नामक टीका की है। इसका कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। कुल 18 सर्ग हैं। 18वें सर्ग में अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है। बहुत बार पूछा जाता है कि अर्जुन को पाशुपत अस्त्र कौन से सर्ग में प्राप्त होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर मार जाएगा 18वें सर्ग में अर्जुन को पाशुपत अस्त्र शिवजी द्वारा प्राप्त होता है। भारवी दक्षिणात्य थे। इनका समय 6ठी शताब्दी उत्तरार्ध या 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। स्फुटता न पदैरपाकृता न च स्वीकृतम अर्थगौरवम किराटार्जुनीयम का है। किराटार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आधार पर पांडव कहाँ निवास करते थे? खांडव वन में, अद्वैत वन में, वृंदावन में या फिर द्वैत वन में? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा द्वैत वन में रहते थे। भारवी विरचितम किराटार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आधार पर पांडव द्वैत वन में निवास कर रहे थे। श्रिय कुर्णामधिपश्य पालिनी प्रजाशुवृत्तिम यमयुक्त वेदितुम सहवर्णलिंगी विदिता क्षमायु युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। हितम मनुहारी च दुर्लभम वचः का अर्थ होता है हितकारी वचन दुर्लभ होता है, मनुभारी वचन दुर्लभ होता है, हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होता है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा श्री। महाकवि भारवी ने युधिष्ठिर को लक्षित करके कहलवाते हैं कि क्रियास युक्ते नृपचार चक्षुषु न वंचनीया प्रभु अनुजीवी अतो अहर्षिच्छन्तु म साधु साधुवा हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः किराटार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में 14वें श्लोक का है। हे राजन, करणीय कार्यों में स्वामी द्वारा नियुक्त किए गए सेवकों को चाहिए कि वे गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले प्रभुओं को धोखा न दें। अतएव मेरे अप्रिय अथवा प्रिय कथन को आप सहन करें, क्योंकि हितकारिणी के साथ मनोहारी वाणी भी दुर्लभ होते हैं। हितकारी भी हो और सुनने में मधुर भी हो, तो ऐसे जो बातें होती हैं वो बहुत ही दुर्लभ होती हैं। ब्रह्मचारी विप्र का वेश धारण करने वाला गुप्तचर कौन था? वनेचर था। 66 का राइट आंसर हो जाएगा बी। यक्ष कालिदास कृत मेघदूत नामक खंड काव्य का नायक है। वनेचर किराटार्जुनीयम भारवी ने उस वर्णी या ब्रह्मचारी के लिंग अर्थात चिन्ह वेशभूषा से युक्त व्यक्ति को वर्णलिंगी कहा है। यह वनेचर के लिए प्रयुक्त हुआ है जो युधिष्ठिर के गुप्तचर के रूप में ब्रह्मचारी के वेश में हस्तिनापुर जाता है। सह वर्णलिंगी विदिता क्षमायु युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। संस्कृत रूपकों में विदूषक पात्र ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण कौन होता है? तो संस्कृत रूपकों में विदूषक पात्र ब्राह्मण होता है। वैश्य कौन होता है? प्रकरण का नायक ब्राह्मण मंत्री अथवा वैश्य होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर लगेगा। 67 प्रश्न को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है वरम विरोधोपि समम महात्मवी के अनुसार खल जनों के संपर्क की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। खल जनों की संपर्क की अपेक्षा दुष्ट जनों के संपर्क से अच्छा है कि साधु जनों का साथ हो, दुष्ट जनों का साथ हो, साधु जनों का विरोध हो, मूर्ख लोगों का विरोध हो। तो दुष्टों की संगति से अच्छा है कि साधु जनों का विरोध ही ठीक हो, कुछ न कुछ तो असर होगा ही दुष्टों के साथ न रहकर। 67 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला व्याख्या देखते हैं इसकी। किराटार्जुनीयम में वनेचर युधिष्ठिर को बताता है कि कुटिल प्रवृत्ति वाला दुर्योधन आपको जीत लेने की लालसावश अपनी गुण संपत्ति से कृति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि ऐश्वर्य का अभ्युत्थान करने वाला महापुरुषों के साथ किया गया विरोध भाव भी दुष्टों के संसर्ग की अपेक्षा अच्छा होता है। संसर्ग साथ की अपेक्षा अच्छा होता है। राजाओं का स्वभाव कैसा होता है? तो दुर्विज्ञ होता है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा। एक व्याख्या को देखते चलते हैं साथ ही। TGT 2011 में पूछा हुआ अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छे से हमें अध्ययन करना है इसका। कोई भी प्रश्न हल्के में नहीं लेना है। कोई भी प्रश्न कहीं से पूछा जा सकता है, क्योंकि नॉर्मल प्रश्न ही हमें कठिनाइयों में फंसा देते हैं। आते हुए प्रश्न हमेशा गलत हो जाते हैं, तो ध्यान देते हुए चलना है। राजाओं का स्वभाव दुर्विज्ञ होता है। वनेचर के लिए दुर्योधन की दुरूह नीतियों को समझना कोई सामान्य बात नहीं है। फिर भी इस दुष्कर कार्य को पूरा करने वाला अहंकारहीन वह वनेचर विनम्रतापूर्वक इस शत्रु राजनीति को जानने का श्रेय युधिष्ठिर को देता है, कि वो जो कुछ भी सीख के आया है वो युधिष्ठिर की ही अनुकंपा की वजह से है। निसर्ग दुर्बोध
बोध विक्लवा क्व भूपतिना तवानुभाव अमयुवेदी अन्मया यन्मया निगुण तत्व नैवर्त विद्वशाम। किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग के 6वें श्लोक है। कहा स्वाभाविक रूप से बहुत कठिनाई पूर्वक समझ में आने वाला राजाओं का चरित्र और अज्ञान से विकल मुझ जैसे प्राणी कहाँ। फिर भी जो मेरे द्वारा गुप्त रहस्यों वाला नीति मार्ग जान लिया गया वह निश्चित रूप से आपका प्रभाव ही है। अतः निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम से स्पष्ट है कि राजाओं का स्वभाव ही दुर्विज्ञ होता है। अगला प्रश्न 69 जिसमें पूछा जा रहा है प्रविश्य कृष्णा सदनम मयि भुजा में कृष्णा का तात्पर्य क्या है। तो कृष्णा द्रौपदी के लिए आया हुआ है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। व्याख्या देखते हैं साथ ही। वार्ता का निवेदन करने के उपरांत पारितोषिक लेकर वनेचर के चले जाने पर राजा युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी भवन में प्रवेश करके भाइयों के समीप यह वृत्तांत वर्णित किया गया। इतिरित्वा गिरमात्र सत्क्रिये गति अथम पत्यो वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनम मयि भुजा तदा चच्छे अनुसन्निधो वचः। यह कृष्णा सदनम द्रौपदी के भवन में से है। अर्थ है कृष्णा सदनम द्रौपदी के भवन में मयि भुजा युधिष्ठिर के द्वारा प्रवेश करके। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा का अर्थ है द्रौपदी। ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े हो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। सीटेट की भी वीडियो पड़े हुए हैं, आप सभी उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। सीटेट का एडमिट कार्ड 15-16 तक आ जाएगा। सीटी शो कर रही है काफ़ी लोगों की, तो आप सभी लोग अपना चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।